बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक उर्दू जमात दहम मज़मून निगारी है। जमात दहम का एक सवाल आता है उर्दू के पर्चे के अंदर, मज़मून निगारी, मज़मून लिखना होता है और सवाल नंबर 5 होता है। 3 उन्वानात दिए जाते हैं, उन 3 में से तालिब इल्म ने अपनी मर्ज़ी से किसी एक उन्वान का इंतखाब करना होता है और उस उन्वान के तहत फिर आगे मज़मून लिखना होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मज़मून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बयान करना, किसी मौजू के ऊपर कुछ तहरीर करना ज़िमन में लिया गया। अज़ीज़ तलबा, इज़हार मतालिब यानी अपनी बात बताने के, अपनी बात के इज़हार के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तकरीर और दूसरा तरीका होता है तहरीर। जो तरीका तकरीर है उसका ताल्लुक़ हमारी ज़बान के साथ है और तरीका तहरीर का ताल्लुक़ कलम के साथ है। ये जो मज़मून निगारी है ये भी दूसरा तरीका यानी तरीका तहरीर में आ जाता है। यानी हम इस मज़मून को कलम के साथ लिखते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं और लिख कर उसको फिर समझाते हैं या समझते हैं। मज़मून मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। अदबी मज़मून होते हैं, अखलाक़ी होते हैं, मुआशरती होते हैं, सवानही मज़ामीन होते हैं, तारीख़ी और साइंसी मज़ामीन भी होते हैं। यानी मज़मून की कोई एक किस्म नहीं होती, 2 नहीं होती, ये मुख्तलिफ़ अक़साम के मज़ामीन होते हैं। और हमारे सिलेबस के अंदर जमात दहम में तकरीबन तमाम अक़साम के मज़ामीन मौजूद हैं। सबसे पहले तालिब इल्म को जो पेपर के अंदर, पर्चे के अंदर सवाल दिया जाता है कि दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मज़मून तहरीर करें, तो सबसे पहले तालिब इल्म को उन्वान का इंतखाब करना चाहिए, सोच समझ कर इंतखाब करना चाहिए, ताकि जब वो उसका इंतखाब कर ले तो उस मौजू के ऊपर मुनासिब अंदाज़ में, दुरुस्त अंदाज़ में मज़मून कलम बंद कर सके। और जब आप मज़मून लिखते हैं तो ये मज़मून कम से कम 4 और 5 सफ़ात तक होना चाहिए, इससे कम मज़मून नहीं होना चाहिए। जब आप मज़मून के अपने उन्वान का इंतखाब कर लेंगे तो उसके बाद आपने उस उन्वान यानी उस मज़मून के उन्वान का अपने ज़हन के अंदर एक खाका बना लेना है। एक खाका बना लेना है कि इब्तदाई पैराग्राफ, तमहीदी पैराग्राफ, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे चौथे पैराग्राफ में क्या लिखना है। यानी जो रब्त है, जो तसलसल है, वो अपने ज़हन के अंदर पैदा कर ले, ज़हन के अंदर बिठा ले। फिर उसके बाद जब वो खाका बना लेगा उसके लिए मज़मून लिखना कदरे आसान हो जाएगा। इब्तदाई यानी तमहीदी पैराग्राफ लिखना है। तमहीदी पैराग्राफ जो है वो उन्वान की मुनासबत से लिखना है और ये तमहीदी पैराग्राफ बाज़ दफ़ा 2 भी हो जाते हैं। एक पैराग्राफ जो है वो 10 लाइनों पर, 12 लाइनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा 10-12 लाइनों के अंदर वो पैराग्राफ मुकम्मल नहीं होता, 2 पैराग्राफ भी लिखे जा सकते हैं। जब आप मज़मून लिखते हैं तो मज़मून लिखने के दौरान आप मुख्तलिफ़ शुअरा कराम के अशार, कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात का तर्जमा, अहादीस का तर्जमा या अक़वाल जो हैं वो भी कलम बंद कर सकते हैं। उन्वान की मुनासबत से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब आप इनको लिखेंगे तो इनको आपने वाज़ेह अंदाज़ में लिखना है। यानी आप जब शेर लिखेंगे, कोई किसी शायर का शेर लिखेंगे, आयत का तर्जमा लिखेंगे, हदीस लिखेंगे या कौल लिखेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आप मार्कर के साथ लिखेंगे। मार्कर से लिखेंगे तो ये नुमायाँ होंगी और ये वाज़ेह नज़र आएंगी। इन सारी चीज़ों को, पूरे मज़मून को आपने इंतहाई खुशख़त लिखना है। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, तमाम पैराग्राफ आप लिखते जाएंगे, दूसरा तीसरा लिखते जाएंगे, तो ये भी आपने ज़हन में बात रखनी है कि सभी पैराग्राफ के अंदर एक रब्त होना चाहिए, एक तसलसल होना चाहिए। उनके दरमियान जो तसलसल है उसको टूटने नहीं देना। तसलसल होगा तो वो एक अच्छा मज़मून होगा। अगर उनके अंदर तरतीब नहीं होगी, एक तवाज़ुन नहीं होगा, तो वो एक बेरब्त मज़मून होगा, तो फिर बेरब्त मज़मून के नंबर भी कम मिलेंगे। मुश्किल अल्फाज और तराकीब
से आपने इज्तनाब करना है। मज़मून लिखते हुए आपने सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मुश्किल अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि मुश्किल अल्फाज जो हैं उनकी इमला भी गलत हो जाती है और बाज़ दफ़ा हमें वो जो तराकीब हैं उनका सही मानी का भी पता नहीं होता। कोई किसी जगह पर हम लिख देते हैं लेकिन उस जगह के लिए वो मुनासिब नहीं होते। हवाला जात को मैंने पहले भी बताया कि आपने नुमायाँ करके मार्कर के साथ लिखना है और नहायत खुशखत लिखना है। जब आप मज़मून अपना मुकम्मल कर लेंगे, मज़मून मुकम्मल कर लेने के बाद आपने एक बार उसको लाजमी पढ़ना है। आप जब एक बार उसको पढ़ेंगे उसके अंदर मौजूद गलतियों की निशानदही होगी। आपने क्या गलती की है, कहीं शेर गलत तो नहीं लिख दिया, कुरान खासा किसी हदीस या आयत का तर्जुमा तो गलत नहीं लिखा गया आपसे, या वैसे कोई और अंदर अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको पता चल जाएगा। दोबारा पढ़ने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। हर मज़मून जब भी लिखा जाता है, जितने भी मज़ामीन हैं उनको जब भी शुरू किया जाता है तो शुरू में एक तमहीदी शेर लिखा जाता है, यानी आगा उद्वान के बाद एक शेर लिखा जाता है जिसको हम तमहीदी शेर कहते हैं। वो तमहीदी शेर मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो सारे मज़ामीन के अंदर नहीं होता। जैसे कायदे आज़म है तो उसका तमहीदी शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और तंदरुस्ती हज़ार नेमत है तो इसका है कदर सेहत मरीज़ से पूछो, तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। और फिर उसके बाद आता है वक्त की पाबंदी का है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं। तो मुख्तलिफ़ उन्वानात जो हैं उनका एक तमहीदी शेर मौजूद होता है मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर, लेकिन हर मज़मून का तमहीदी शेर मौजूद नहीं होता। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि एक शेर मैं आपको बताऊंगा, वो तमाम मज़ामीन के अगर आप शुरू में तमहीदी शेर के तौर पर उसको इब्तदाई शेर के तौर पर आप लिख लेंगे तो वो आपके तमाम मज़ामीन के लिए मुनासिब रहेगा। तो वो शेर है, दुरे मज़मून कोई यूँ गूँध ले ऐशाद मुश्किल है, दुरे मज़मून कोई यूँ गूँध ले ऐशाद मुश्किल है, सलीका इंतहा का चाहिए मोती परोने में। उम्मीद है आपको मज़मून निगारी की जो मैंने मज़मून आपको बताया लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इस मज़मून को, जो पहला मज़मून आपका सिलेबस में है अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आपने घर में बैठकर रफ़ कॉपी के ऊपर एक बार लिखना है और अपने घर में जो बड़ा है, जो पढ़ा लिखा है, उसको आपने लिख कर दिखाना है। अल्लाह हाफ़िज़।